तो हमारे साथ मौजूद हैं यशा मुदगिल, जो एमडी हैं JPDCL जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। मैम, पहले तो मैं आपको सल्यूट करना चाहूँगा। लॉकडाउन में सब कह रहे थे कि कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, पुलिस और डॉक्टर्स को तो बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रेज़ किया, बट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने अंदर अंदर से काम किया है। वो हाईलाइट नहीं हुआ है, बट वो एक एक्चुअल वॉरियर, मेरी तरफ से वो एक एक्चुअल वॉरियर है। क्योंकि अगर लाइट नहीं होती तो मुश्किल हो जाता लॉकडाउन को संभालना। लॉकडाउन एक प्रॉपर हो ही नहीं पाता अगर इलेक्ट्रिसिटी चले जाती। एक दिन मुझे खुद परेशानी आ गई थी, हमारे वाटर टैंक ऊपर पानी चढ़ाना था और मेरी बिजली चले गई थी, कुछ फॉल्ट आ गया था। बिजली के बिना उस टैंक में पानी नहीं गया, मतलब पानी के लिए भी बिजली नेसेसरी है, तो ये एसेंशियल कमोडिटी में आती है। और मैम, सच में ये लॉकडाउन में आपने बहुत अच्छा काम किया है, पर दिन रात आपने काम किया, कितनी मुसीबत, कितनी परेशानी आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू निदेश कि आपने एफर्ट हमारा रिकग्नाइज किया और अप्रिशिएट भी किया, और लोगों से भी काफ़ी पॉजिटिव हमें सपोर्ट और फीडबैक मिला है। यस, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन एसेंशियल सर्विस, और बिजली पे ही सब कुछ निर्भर है। ना ही कोई दफ्तर, ना ही कोई हॉस्पिटल, ना ही कोई लेबॉर्ट्री, ना ही कोई थाना, ना कोई गवर्नमेंट का इदारा, ना घर बिजली के बगैर नहीं चल सकता। अगर घर पे अगर टीवी नहीं होते, बिजली नहीं होती, तो लोग, लॉकडाउन तो मैम होना ही नहीं था ना, लोगों ने तो बाहर आ जाना था। तो अप्लायंसेस घर में जो चल रहे हैं वो बिजली पे डिपेंडेंट है। लोगों ने ज़्यादा वक्त घर पे बिताना है, तो उनका टीवी, म्यूज़िक सिस्टम, जो कुछ चलेगा वो बिजली पे चलेगा। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट कि इतनी टफ सर्कमस्टांसेस में लोगों को हम ये कॉन्फिडेंस दिलाते और उनकी लाइफ को हम जितना कंफर्टेबल रख सकते हैं वो रखते, और एसेंशियल सर्विसेज को, बाकी जो बिजली पे डिपेंडेंट है उनको चलते रहना था, हॉस्पिटल्स को चलते रहना था, और गवर्नमेंट के जो इदारे दिन रात काम कर रहे हैं इस वक्त भी, जो बंद नहीं हो सकते, उनको भी रनिंग में रखना था। तो इसके लिए एसेंशियल था कि बिजली की सप्लाई जितनी अच्छी मेंटेन की जाए वो करें। तो मैम, दिन रात आपका ऑफिस चलता रहता? सो कोविड में मेरा ऑफिस तो बंद नहीं रहा कभी भी। हालांकि गवर्नमेंट की हिदायत को हमने जितना हम फॉलो कर सकते थे किया, हमने अपने एम्प्लॉयज़ के वीकली रोस्टर्स भी बनाए, बट कुछ 4-5 ऑफिसर्स ऐसे थे जो बंद नहीं, they had to come, like I had to come, तो वैसा था। और बहुत मज़ा आया। इट वाज अ बिग चैलेंज। ऐसा नहीं है कि हम कोई कंप्लेनिंग मोड में हैं। वी फेल्ट प्राउड कि इस एफर्ट के साथ हमें रोज़ डेली बेसिस पे जुड़ना पड़ रहा है। तो परेशानियाँ, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि बिजली की सप्लाई को लगातार मेंटेन करने के लिए मुझे अपने स्टाफ के लिए जो पासेस अरेंज करवाने थे वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज क्योंकि लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट था, जो हमारे ही एडवांटेज पे है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट उसके साथ वो चैलेंज भी आया कि जब मेरे लोगों को फॉल्ट लाइन रिपेयर करनी है, या कोई पोल गिर गया, हवा चली और हमें उसकी रिपेयर करनी है, तो बिजली के रेस्टोरेशन के लिए तो मुझे मेरी मेरी टीम्स फील्ड में भेजनी थी। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। प्लस अपनी टीम का मैं तारीफ़ करती हूँ, उनको मोटिवेटेड रखना। कोरोना की डर सब में है, उसके बावजूद वो लोग फील्ड पे निकले और उन्होंने मिनिमम टाइम में तभी तो मैम मैंने कहा था आपको, ये तो हिडन वॉरियर्स। हाँ, आप हिडन वॉरियर या वॉरियर कह लें, हिडन वॉरियर्स कह लें, तो बिजली सुचारू रूप से मेरी टीम ने बड़ी मेहनत से चलाई है। मैं उनको एक्चुअली मैं सल्यूट करती हूँ, बिकॉज फील्ड पे वो निकले। और मुझे भी डर था कोरोना का। मेरे भी घर पे आई हैव ओल्ड एज पेरेंट्स, आई हैव यंग चाइल्ड, तो विच इज़ अ मोर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फॉर कोरोना। तो मुझे भी ये डर था कि कहीं मैं कोरोना को घर पे ना ले जाऊँ। तो एक ये अभी भी है, वो एप्रीहेंशन है, बट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली सेड वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। मैम, अब सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि लोगों की ना बड़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हमारे जो बिल्स हैं बिजली के वो आ नहीं रहे हैं। तो क्या उनको ना डर पड़ा हुआ है कि कहीं ये बिजली का बिल हमारे पे ज़्यादा तो नहीं आ जाएगा, मतलब लेट फीस लग के वगैरह? इसके बारे में कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिले। ऐसे लोग जो बहुत महीनों से और सालों से बिल नहीं पे कर रहे हैं, आई एम श्योर उनको कोई डर नहीं होगा। और ऐसा बहुत बड़ा चंक है जो समय पे बिजली का बिल पे नहीं करता है, तो उनके लिए तो मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन यस, जो हमारे रेगुलर पेयर्स हैं, जो हमें रेगुलरली बिजली का बिल पे करते हैं, उनको डेफिनेटली ये एप्रीहेंशन है। बिल हम इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे हैं बिकॉज देखिए, बिल डिस्ट्रीब्यूशन विल इन्वॉल्व माय एंटायर वर्कफोर्स, और उतने पासेस हमें इस वक्त मिलेंगे नहीं।
मेरे हज़ारों की तादाद में मीटर रीडर्स हैं जी। जो मीटर रीडिंग लेने जाते हैं और उसके बाद बिल देने जाते हैं, तो उतनी मोबिलाइजेशन हम इस वक्त कर नहीं सकते, इट्स नॉट अलाउड। तो इसलिए हमने एक एवरेज लेकर के लास्ट 2 मंथ्स की बिलिंग की हुई है, उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स हमें बिजली के यूनिट वगैरह में करने होंगे वो उनके सब्सिक्वेंट बिल्स में हो जाएंगे। जहाँ तक आप सरचार्ज की बात कर रहे हैं, तो अब तक वैसा मौका आया नहीं है, बट आई एम श्योर अगर ऐसा क्वेश्चन लेटर टाइम पे अराइज होता है तो गवर्नमेंट विल डेफिनेटली टेक अ मेजर्ड व्यू। इसमें मेरे ख्याल से बहुत फिक्र करने की बात नहीं, बट ये डिसीजन गवर्नमेंट लेवल का ही है। जी। तो मैम साथ में ये मीटर जैसे अभी बिजली समर्स आने वाले हैं, तो बिजली की कटौती में ज़्यादा होंगी कि कम होगी? आप कुछ तैयारियां वगैरह हैं पीक समर्स पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है? देखिए, पावर कर्टेलमेंट के जहाँ पे शेड्यूल्ड पावर कट्स होने हैं वो हमें इसलिए करना पड़ता है बिकॉज हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की एक लिमिट होती है और हमें उसी सप्लाई लिमिट में सारी एरियाज़ को केटर करना होता है। तो जहाँ पे शेड्यूल्ड पावर कट्स जैसे होते आए हैं, उन शेड्यूल्ड पावर कट्स को हम एडवांस में लोगों को बता के वो शेड्यूल्ड कर्टेलमेंट हमें करना पड़ेगा। जो जम्मू टाउन है और जो उधमपुर टाउन है, ये क्योंकि ऑलमोस्ट 95 to 98% के मीटर टाउन्स हैं, तो यहाँ पे वी आर नॉट सपोज टू डू शेड्यूल्ड कर्टेलमेंट, बट ओवरलोडिंग की वजह से कभी कभार जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और सिस्टम को ख़तरा होता है तो लोड शेडिंग के लिए अनशेड्यूल्ड कर्टेलमेंट हो सकता है करनी पड़े, क्योंकि अभी समर्स जो है वो शुरू हुए हैं, धीरे धीरे समर टेम्परेचर्स आर गोइंग टू इंक्रीज एंड वी विल सी द टेम्परेचर्स राइजिंग टू द मैक्सिमम लेवल आई थिंक इन जुलाई। उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और पावर कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उस वक्त हो सकता है अनशेड्यूल्ड कर्टेलमेंट करना पड़े। लेकिन पिछले 6 महीने में काफ़ी सारा कैपेसिटी एडिशन हुआ है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात करूँ तो हमारी ओवरऑल पावर की अवेलेबिलिटी डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है, बढ़ी है। इसके रहते जो इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, तो इस बार का पावर का सिनेरियो लास्ट ईयर के पावर के सिनेरियो से डेफिनेटली बेटर होगा। समर्स की मैं बात करूँ और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर अगर डैमेज होता है या और कोई फॉल्ट होता है तो उसका जो डाउन टाइम है, रिप्लेसमेंट टाइम है, उसको हम जितना कम रख सकें, जितना हम उसको बेयर मिनिमम रख सकें, वो एफर्ट हम ज़रूर कर रहे हैं। हमने बफर स्टॉक्स बढ़ाने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं ताकि हमारे पास रिजर्व में ट्रांसफार्मर्स रहें, ताकि बहुत ज़्यादा समय तक वेट ना करना पड़े और रिप्लेसमेंट जो है वो धीरे हो। प्लस हमने नीचे थोड़ी सख्ती की है, हम नीचे तक ये हिदायत दे रहे हैं कि हम हर ट्रांसफार्मर का एक इंचार्ज बना रहे हैं और वो जो डीटी इंचार्ज होगा वो जिम्मेदार होगा उस ट्रांसफार्मर की हेल्थ के लिए। तो अगर उस ट्रांसफार्मर पे लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है जिससे उस ट्रांसफार्मर के डैमेज होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो उन्हें वो लोड मॉनिटर करके और इस तरीके से बिजली को मैनेज करना होगा कि ट्रांसफार्मर की डैमेज रेट नीचे आए। मैम सुनने में आया है कि आपका हेल्पलाइन नंबर पे आप खुद ही कॉल करके अपनी केस मतलब कोई भी ऐसे कोई फॉल्ट वगैरह हो तो रजिस्टर करवाते हो, कंप्लेन वगैरह? हाँ, ऐसा कितनी सच्चाई है मैम? नहीं, इट्स ट्रू। मैं अपने हेल्पलाइन नंबर पे खुद कभी कभी सरप्राइज कॉल्स करती हूँ, अलग अलग नंबर से करती हूँ, अपने नंबर से नहीं करती हूँ, टू जस्ट सी कि हमारे कॉल सेंटर पे कॉल अटेंड हो रही है कि नहीं, या हमारे कंट्रोल रूम में रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं। और अगर हम कह रहे हैं कि हमने 24/7 हेल्पलाइन चलाई है, तो क्या वो 24/7 काम कर रही है कि नहीं। एक आईएएस लेवल का बंदा इस मूवमेंट पे आके बात मतलब काम करे तो बहुत अच्छी बात होती है मैम। इस लेवल पे आके काम अपने डिविजनल और सब डिविजनल ऑफिसेज में भी अननोन वो बन के कस्टमर बन के मैं कभी कभी चेक कॉल्स करती हूँ, एंड आई एम हैप्पी टू से दैट 99.99% ऑफ द टाइम्स द कॉल्स हैव बीन अटेंडेड। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि हमें अपने कंज्यूमर्स को एक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन देनी है, एक रिस्पॉन्सिव हमारे पावर डिपार्टमेंट को अनबंडल करके अब कॉर्पोरेशन बना दी गई है, तो हमारा जो वर्क कल्चर है उसमें एक विजिबल इम्प्रूवमेंट जो है लाना है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम जल्द से जल्द उनकी कंप्लेंट्स को अटेंड कर लें। तो मैं चेक करती हूँ। मैम जैसे मैं जब ग्रेटर नोएडा में था तो हमारी सोसाइटी में क्या होता था, हमें प्रीपेड कराना पड़ता था। हम 5-6 लोग रहते थे, फ्रेंड्स वगैरह, तो हमने 1000 रुपीज़ का कराना और साथ ही साथ जैसे ही 1000 रुपीज़ खत्म होना हमारा प्रीपेड, साथ में हमारी लाइट चले जानी, फिर हमें रिचार्ज कराने वापस जाना पड़ता था। तो अगर ऐसा सिस्टम हमारे जम्मू में भी आए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे बिजली की चोरी होती है, बिजली की मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। लोग मीटर वालों को मतलब ये जो लाइन मैन होते हैं मीटर वालों को पैसे वैसे देकर थोड़ी रीडिंग कम करवा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक स्मार्ट मीटर्स आए जाए हमारे जम्मू में तो ज़्यादा बेटर है। सो स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट पे भी हमारा कॉर्पोरेशन इज़ वर्किंग
एंड REC-PDCL एक PSU है, सेंट्रल PSU, उनको ऑलरेडी जो है उनके साथ एग्रीमेंट हो चुका है JK गवर्नमेंट का, और वो जुलाई में स्मार्ट मीटर्स का इंस्टॉलेशन जम्मू में शुरू करने वाले हैं। उनके पास 80,000 स्मार्ट मीटर्स इस वक्त आ गए हैं, तो वो दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग द सर्वेज एक्सेट्रा। तो वो कहते हैं क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा बहुत डिले इसमें हुआ है, बट जुलाई में वो स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो इंस्टॉल होने जम्मू में शुरू हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम टाइम पे उस चीज़ को REC-PDCL टाइम पे शुरू कर पाएगा। एंड दे आर ऑल प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स। तो वही जो सिस्टम आप नोएडा वाला बता रहे हैं, जहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिचार्ज आप कराते थे और जैसे ही वो रिचार्ज खत्म होता था तो लाइट अपने ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। अगर लाइट बंद हो जाएगी तो मैम वैसे भी लोग बिल नहीं पे करते अपना सालों साल, अगर लाइट ही बंद हो जाएगी तो उनको तो उल्टा फंसे हुए आना पड़ेगा ना बिल पे करने के लिए। वो रिफॉर्म इसीलिए लाया जा रहा है बिकॉज ऐसा देखा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बिल पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस रिफॉर्म को इसीलिए लाया गया है ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है, जो आप एक आपका एलिगेशन है कि लाइनमैन के साथ लोग कनाइव करते हैं या ऐसा, लाइव केस तो मैंने पकड़ा नहीं है, बट आई हैव हर्ड दिस इज अ प्रैक्टिस विच पीपल से हैपेंस। तो उस चीज़ को कर्व करने के लिए और ह्यूमन एलिमेंट की रोल को ख़त्म करके टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस सिस्टम को लीक प्रूफ बनाने के लिए ही ये कोशिश है। तो स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का ऐसा विजन है कि अगले 2 से 3 साल में, मे बी 4 साल में, हम लोग 100% कंज्यूमर्स को स्मार्ट मीटरिंग से जोड़ दें। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए अपना, और हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ करने के लिए कि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके कोई मतलब पेंडिंग नहीं रखे जाएंगे बिल्स, आपके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाए जाएंगे, आपको नॉर्मली जितने पैसे हैं आपके उतने ही किए जाएंगे। आप कोरोना वॉरियर्स हैं तो आपको सैल्यूट बनता मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।